Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, Earth Environment, which is related to our geography portion. And now in this class, we are starting a new chapter, chapter number 2, Interior of the Earth. And this chapter is also related to a geography portion. So, let's start with our today's topic. So, here is our today's topic, Interior of the Earth. So, for this topic, you have to come to page number 99. Here you can see chapter number 2. Now, first of all, हम लोग start directly कर देते हैं हमारे टॉपिक की इंट्रोडक्टरी पार्ट से. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर मतलब हम अंदरूनी भाग बोल सकते हैं. सो यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है. ये है आपकी अर्थ का, जैसे अनियन को पील नहीं किया जाता, अनियन के बाद उसकी परतें जो होती हैं वो लेयर्स निकलती रहती हैं, वैसे आपके अर्थ की भी कुछ लेयर्स हैं, अंदर की लेयर्स की यहाँ पर इस क्लास के अंदर बात होगी. सो अगर इनसाइड ऑफ द अर्थ की बात करें, सो फ्रॉम स्पेस द सरफेस ऑफ द अर्थ लुक लाइक ब्लू एंड कूल. अगर हम ऊपर से स्पेस से देखें, बहुत ठंडी लगती है, बहुत उसके अंदर ब्लूइश कलर है ऊपर से देखने में, बट इनसाइड इट इज हॉट दैट रॉक गेट मेल्ट. पर इनसाइड अंदर से इतनी गर्म है कि पत्थर भी उसके अंदर पिघल जाते हैं. जैसे जो नारियल होता है वो बाहर से कितना ठोस होता है और अंदर उसके वाटर होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट अर्थ ऊपर से आपको बहुत शांत, काम एंड वाटरी दिखती है, बट अंदर से उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर सेंटर, मतलब अगर हम सेंटर, अंदरूनी सेंटर की बात करें, तो वहाँ टेम्परेचर करीब अराउंड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ऑन अकाउंट ऑफ इट्स दिस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, it is not possible us to study the interior of the earth directly because the temperature is very high, so we can't go through this point and then study. So that's why the earned knowledge of the interior of the earth is only based on seismology. हम डायरेक्ट इतना ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम कहाँ इसके अंदर जहाँ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हम अंदर जाके कैलकुलेट कर सकें या हम लोग स्टडी कर सकें. सो हमारे पास जितनी भी नॉलेज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, वो सिस्मोलॉजी पर डिपेंड करती है. सिस्मोलॉजी होती क्या है? सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर of the seismic or earthquake waves measured by seismograph. ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सिस्मिक वेव्स का, अर्थ के अंदर जितनी भी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ये अर्थक्वेक वेव्स जो अर्थक्वेक जब आता है तो वेव्स के तौर पर वो स्प्रेड आउट होता है. तो अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स की हेल्प से उनका बिहेवियर देखते हुए हम लोग सिस्मोग्राफ, जो कि सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए उसकी स्टडी करते हैं, तब हमें कुछ अंदर इंटीरियर के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसके अंदर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर. नाउ दिस स्टडी, इस सिस्मोग्राफ वाली स्टडी ने क्या रिवील किया है, क्या हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है? पहला है, द अर्थ्स इंटीरियर इज नॉट सेम ऑल थ्रू आउट. हर जगह से वो सिमिलर नहीं है. देखिए नीचे कितना ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है, फिर उसके बाद आप अपर लेयर पे आते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और भी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं. तो पूरी अर्थ अंदर से एक जैसी नहीं है. द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फॉर्मिंग द अर्थ इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम द सर्फेस. डेंसिटी भी डिफरेंस है, डेंसिटी में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, जैसे जैसे हम सर्फेस की तरफ आते रहते हैं. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल वेराई. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लैंड सरफेस एरिया पे कुछ अलग तरीके की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और वहीं पर जैसे ही हम इनसाइड अर्थ जाते जाएंगे हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू दिस पॉइंट, यहाँ पर आगे क्या हो रहा है? हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पॉइंट तो हमारा कवर अप कर लिया है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. उससे पहले हम इस तरीके से ना एक परत, इस अनियन को ना काइंड ऑफ और पील कर देते हैं. सो अर्थ के इंटीरियर को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये रहा आपका बाहर का जो क्रस्ट है. उसके बाद है मेंटल,
क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 मेजर पार्ट है। सबसे पहले इनका डायग्राम दिखा देती हूँ। कोर सबसे अंदरूनी पार्ट, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेंटल कहलाता है, और सबसे ऊपर जो वाला जो पार्ट है लैंड सरफेस वाला, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन 3 पार्ट्स में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। वापस मैं इस डायग्राम पे आती हूँ। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मतलब इन दोनों को एक कर दो तो वो मेंटल है। कोर, इनर कोर, आउटर कोर, तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में डिवाइड कर दिया गया आपके अर्थ के इंटीरियर को। So internally earth is mainly divided into 3 parts: crust, mantle and core. Now in this class we will discuss only crust, the uppermost layer of the earth. So here you can see the 2 diagrams. The continental crust means जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एंड यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट है, समुद्री क्रस्ट की बात करें। और ये जो हल्का आसमानी कलर में दिख रहा है उसको हम अपना एटमॉस्फेयर, जो आसमान का लेवल मान सकते हैं। सो नाउ क्रस्ट का मतलब क्या है? क्रस्ट है अपर मोस्ट, आउटर सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, सॉलिड लेयर है, वो पिघली हुई नहीं है। पिघली हुई होती तो हम कैसे उसके ऊपर बैठते? सो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी लेयर है। जैसा कि आप इस तरीके से देख सकते हो, सबसे बाहरी वाली लेयर है, अंदर में तो कोर है। So crust is the outermost layer, solid most layer of the earth, and यहाँ पर ये बात की गई है, it is termed as lithosphere. In the previous class we have done the 4 domains of the earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Lithosphere means land, और वही land यहाँ से हम इंडिकेट करेंगे लैंड सरफेस एरिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला एरिया, अपर मोस्ट लेयर, सॉलिड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड इट इज नोन एज क्रस्ट, एंड इसे हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्ट? क्रस्ट के अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स है जो हमें देखने हैं, पढ़ने हैं? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। जितनी भी आप लेयर्स देख रहे हो, कोर देख रहे हो, मेंटल देख रहे हो, सबसे पतली लेयर किसकी होती है? सबसे पतली लेयर है आपकी क्रस्ट की। देखिए इतना सा तो क्रस्ट है, फिर ये मेंटल कितना ज़्यादा हो गया, फिर ये कोर कितना ज़्यादा हो गया। तो तीनों में सबसे पतली लेयर किसकी है? क्रस्ट की है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, कंप्राइजिंग ओनली 0.5% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। कितना कम वॉल्यूम है? सिर्फ 0.5% है अर्थ के वॉल्यूम का। तो सबसे थिनर मोस्ट लेयर है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सॉलिड लेयर है। ना द थिकनेस कितनी है? इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट है। जैसे 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स में है इसकी थिकनेस, और वहीं ओनली 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस है ओशियंस के अंदर। सो यू हैव टू रिमेंबर द थिकनेस इज ग्रेटर, थिकनेस इज हायर on the continental masses, in the continental masses, and lower in the oceanic floor. Okay, so now the next point is material of which crust is composed. अभी बना किससे है? जो लैंड सरफेस एरिया है या फिर वाटर सरफेस एरिया है वो कंप्राइज किससे हुआ है, कंपोज किससे हुआ है? तो 2 तरीके के हम लोग मटेरियल का यूज़ करें, कॉन्टिनेंटल मटेरियल और ओशनिक मटेरियल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वही वाला 35 किलोमीटर वाला, एंड ओशनिक वही 5 किलोमीटर वाला। तो 2 तरीके से बना है। कौन कौन से मटेरियल से बना है? कॉन्टिनेंटल मटेरियल हो गया और एक ओशनिक मटेरियल हो गया। उसी से आपकी अपर मोस्ट लेयर बनी है क्रस्ट, जिसे हम लिथोस्फीयर में बोल रहे हैं। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसे हम सियाल भी बोलते हैं। अब इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, लेट मी first of all read this whole paragraph. The material of which crust is composed can be divided into light continental material. Continental जो मटेरियल है वो कम हल्का है, और वहीं पर जो आपकी ओशनिक मटेरियल है वो ज़्यादा भारी है। तो किन 2 चीज़ों से बन रहा है? कॉन्टिनेंटल, लाइट कॉन्टिनेंटल मटेरियल एंड हेवियर ओशनिक मटेरियल। नाउ द मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मेन मटेरियल क्या है? सिलिकॉन मीन्स Si एंड एल्यूमिनियम डिनोट्स Al, जिसको मिला के हम बोलेंगे सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस लेयर इज देयरफॉर टर्म्ड एज सियाल। दिस लेयर इज डेंसर, ये डेंस्ड है, द
दिस लेयर इज देयरफॉर कॉल्ड सियाल। द डेंसर ओशनिक क्रस्ट, अगर हमने बात कर ली हल्की लेयर की जो कि है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वही मैं डेंस लेयर की बात कर रही हूँ। डेंस लेयर है ओशनिक क्रस्ट, जिसे हम सीमा बोलते हैं। सीमा किससे बनता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सियाल किससे बना था? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। हम यहाँ मटेरियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि किन से बने हैं आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, यहाँ का टेम्परेचर कितना है? हमने टेम्परेचर ऊपर देखा था, ऊपर किसका देखा था? सेंटर ऑफ द अर्थ का देखा था। सेंटर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर है अराउंड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर अर्थ पे, अर्थ के क्रस्ट पे कितना है। सो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। वैसे तो 50 भी है, 50 से ज़्यादा भी है, बट हम एक एवरेज बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सरफेस पे। वही मैं बात करूँ डीपेस्ट पार्ट पे, इसके सबसे अंदरूनी पार्ट का टेम्परेचर है आपके क्रस्ट का 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। डीपेस्ट सबसे अंदरूनी पार्ट। क्रस्ट ब्रोकन अप इनटू प्लेटेड दैट मूव लिथोस्फेरिक प्लेट। जो आपकी अर्थ है ना, उसकी फॉर्मेशन आज ऐसी नहीं है कि 7 कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक जैसे थे, फिर ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। फिर ये मूव करती गई एक जगह से दूसरी जगह, फिर वापस आपके ये क्रस्ट बने। तो क्रस्ट जो है वो ब्रोकन प्लेट्स हैं जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। So by this class we have completed our very first interior, the part of our earth, that is the crust. In the next class we will discuss mantle and core in detail. So I hope you all have understood what I am teaching to you in this portion. If you have any problem you can ask, otherwise I am giving you some homework which you have to do in your geography copy. So that's it for today's class. Thank you.